students, how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. Now, tell me which unit is going on? Unit number 6. And what is the name of unit 6? Mr. Nobody, right? So, in the last video, we have completed one poem of Mr. Nobody, and related this poem, we have written question answers and some exercise also we have completed. Today we are going to do page number 93 in your English textbook and unit 6. So open your English textbook page number 93. And here what is given? Let's write. So in this page you are going to write something. So are you all ready? See here. Fill in the blanks with A, E, I, O, U. So can you tell me what is these letters? A, E, I, O, U. ये सब क्या है? These are vowels, right? How many vowels are there? 5 vowels. So these are vowels. Now here blanks are given, so you have to fill these blanks using these vowels. So here you can write H-E-A-D, head. This is A-R-M-S, arms. Here if you will use E, so it will be legs. Here what you have to use? E. So this word will be dress. Here H-E-A-R, so this will be here. Understand? So head, arms, legs, dress, here. These words we can make by using these letters. Now see here, add no, some and every to the word body to make new words. ये जो BODY बड़ी है ना, उसमें आप no ऐड करो तो क्या बन जाएगा? Nobody. अगर आप some ऐड करो तो क्या बन जाएगा? Somebody. और every ऐड करो तो क्या बन जाएगा? Everybody. So here I have written no. So nobody, somebody, everybody. Nobody का मतलब होता है कोई नहीं. Somebody का क्या मतलब होता है? कुछ, मतलब कोई लोग, right? Somebody. And everybody मतलब सभी लोग. Understand? तो यहाँ पे आपको ये एक्सरसाइज जो है वो टेक्स्ट बुक में भी फिनिश करनी है. Now number 3. See, Seema wrote her father's name like this. अब सीमा है ना, उसने अपने फादर का नाम ऐसे लिखा. उसके फादर का नाम क्या है? दिनेश भाई. तो मिस्टर दिनेश दीक्षित. तो मिस्टर में एम कैपिटल, फिर एम आर के बाद एक फुल स्टॉप मतलब कि डॉट करना है. दिनेश का डी कैपिटल किया और सरनेम का भी डी कैपिटल किया. ओके, इफ यू आर राइटिंग योर फादर्स नेम एट दैट टाइम यू हैव टू राइट लाइक दिस. मिस्टर सुरेश त्रिवेदी, कोई भी नाम हो तो मिस्टर का एम कैपिटल, फिर आर करके थोड़ी सी स्पेस छोड़ना है. उसके बाद नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है और सरनेम का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है. अंडरस्टैंड? फिर यहाँ पे एक दूसरा है. सी, राम रॉट हिज मदर्स नेम लाइक दिस. अब कोई एक लड़का था राम, उसने अपनी मम्मी का नाम ऐसे लिखा. देखो, जैसे जो मेल होते हैं लाइक योर फादर, अंकल, ग्रैंडफादर, राइट? तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिस्टर. अब कोई फीमेल है, जैसे कि आपके मम्मा है, आपकी आंटी है, तो उसको क्या बोलेंगे? मिस्टर थोड़ी बोलेंगे. उसको क्या बोला जाएगा? मिसेस. तो मिसेस कैसे लिखते हैं? उसका शॉर्ट फॉर्म में आप क्या लिखोगे? MRS. सेम, एम कैपिटल, नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल, एंड जो सरनेम होती है ना उसका भी फर्स्ट लेटर क्या आएगा? कैपिटल आएगा. अंडरस्टैंड? मिसेस स्नेहा रामदास. तो अगर आप मिस्टर और मिसेस लिखते हो ना तो उसके बाद आपको नाम लिखना है, उसके बाद सरनेम लिखनी है. अंडरस्टैंड? नाउ हियर राइट योर फादर्स नेम एज सीमा डिड. जैसे सीमा ने यहाँ पे उसके फादर का नाम लिखा ना, वैसे आपको यहाँ पे उसके फादर का नाम लिखना है. एंड राइट योर मदर्स नेम एज राम डिड. जैसे राम ने अपनी मम्मी का नाम लिखा है, वैसे आपको आपके मदर का नाम लिखना है. अंडरस्टैंड? सो टेक केयर. उसके बाद यूज मिस्टर एंड मिसेस टू राइट मोर नेम्स. यू नो,
आपको और यहाँ पे कुछ नाम जो अलग नाम है, आपके फादर मदर के नहीं है, बट आप उस पर्सन को जानते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मिस्टर राहुल रॉय एंड मिसेस रीना रॉय। अंडरस्टैंड? तो आपको ऐसा नहीं है कि ये दोनों सेम नेम लिखे, यू कैन चेंज दिस नेम। आप यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हो, और फादर मदर का नाम तो सब में अलग अलग आएगा, राइट? सो दिस 2 blanks you have to fill by yourself, and this is also try to fill by yourself. Okay, first think the name and surname and write like this. कैसे करना है? कैपिटल M कैपिटल देन R, उसके बाद डॉट करना है, नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल और सरनेम का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. Here what is given? The zigzag boy. Here you can see one picture of a boy, and this boy is walking in a zigzag way, here, there, right? So related to that boy, one poem is given. See, I know a little zigzag boy. मतलब कि मैं एक छोटे zigzag boy को जानता हूँ. Who goes this way, that way? As मैंने आपको बोला, this way, that way, this way, कहीं पर भी जा रहा है zigzag way में. He never knows just where he puts his coat or shoes or hat. और उसको कभी पता ही नहीं होता है कि उसने अपने कोट, शूज और हैट को कहाँ पे रखा. सब रख के भूल जाता है. If you are not a zigzag child, मतलब कि अगर आप zigzag child नहीं हो, you will have no cause to say that you forgot. मतलब कि अगर आप zigzag child नहीं हो, तो आपके पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं होगा कि मैं ये भूल गया या वो भूल गया, राइट? फॉर यू विल नो वेयर थिंग्स आर पुट अवे. आपको पता ही होगा ना. अगर आप zigzag child नहीं हो तो आपको सब पता होगा कि आपके शूज कहाँ है, आपका कोट कहाँ पे है, कि हैट कहाँ पे है. अगर आप zigzag child हो तो आपको कभी भी कुछ भी पता नहीं होगा, राइट? सारी थिंग्स है जो मिसप्लेस हो जाएगी. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ zigzag boy. कि ये zigzag boy ऐसा है कि वो इधर उधर घूमता रहता है, राइट? उसको अपनी थिंग्स कहाँ पे रखी है वो भी पता नहीं होता है. तो आप लोग zigzag नहीं हो, राइट? आपको तो सब पता होना चाहिए. और अगर आप हो तो क्या करना है? आपको ऐसा नहीं बनना है. सभी आपको खुद की थिंग्स जो है वो क्या करना है? संभाल के रखना है, राइट? फिर यहाँ पे क्या है देखो, कैन यू मेक zigzag लाइन? आप zigzag लाइन बना सकते हो? यस वी कैन. तो आपको क्या करना है? ऐसे इसको डॉटेड लाइन को ट्रेस करना है. अंडरस्टैंड? अच्छे से देखो, वो अपने हैट, शूज वो भी कहीं पर भी छोड़ देता है. तो अच्छे से आप डॉटेड लाइन को ट्रेस करो. इफ पॉसिबल यू कैन ड्रॉ इट विथ स्केल. आप आपकी स्केल से भी कर सकते हो, राइट? तो आप ऐसे कंप्लीट कर लेना आपके टेक्स्ट बुक में. एंड you can fill color also. आप इसमें कलर भी फिल करो. Now see on page number 95, this type of words are given. See, this is quite, agree, mouse, this is break, this is plate, and this is zigzag. So these words are given. You have to trace these words perfectly, right? And with this you can improve your handwriting. आप ऐसे वर्ड्स की प्रैक्टिस करते हो ना तो आपके हैंड राइटिंग इम्प्रूव में हेल्प होती है, राइट? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. नाउ ऑन पेज नंबर 96 वन ब्यूटिफुल स्टोरी इज गिवन एंड दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग. एंड डू यू नो अबाउट कर्ली लॉक्स, राइट? ये स्टोरी में कौन है? कर्ली लॉक्स. आपने गोल्डी लॉक्स की स्टोरी सुनी है, राइट? सबने सुनी ही होगी गोल्डी लॉक्स की. तो थोड़ी सी सेम ही है, बट ओनली नेम इज डिफरेंट. हमने जो पहले स्टोरी सुनी है उसमें गोल्डी लॉक्स थी ना, इसमें कौन है? कर्ली लॉक्स. अब कर्ली लॉक्स एंड 3 bears, मतलब कि इस कहानी में, इस स्टोरी में एक कर्ली लॉक्स जो कि एक गर्ल है छोटी सी, और 3 bears, राइट? भालू, 3 भालू की स्टोरी है ये. तो ये स्टोरी बहुत ही मजेदार है. लेट्स रीड द स्टोरी टुगेदर. क्या होता है देखिए. वंस देयर वाज अ गर्ल विथ कर्ली हेयर. अब आपको पता ही है ना व्हाट इज कर्ली हेयर? जिसके हेयर ऐसे घुंघराले हो ना, गोल गोल घूमते,
तो उसको क्या बोलते हैं, कर्ली हेयर, राइट, जो कि ऐसे सीधे नहीं हो, स्ट्रेट नहीं हो, कर्ली होते। हर नेम वॉज कर्ली लॉक्स, इसलिए उसका नाम क्या था, कर्ली लॉक्स। वन डे शी वेंट इनटू द फॉरेस्ट, एक दिन वो कहाँ गई, जंगल में। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, जंगल। और वेंट, वेंट का मतलब जो गो होता है ना, गो मतलब जाना, गो का पास्ट फॉर्म कि वो गई, राइट। शी वेंट इनटू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस, उसके घर के बाजू में एक फॉरेस्ट था, वहां पे कर्ली लॉक्स गई। शी सो अ कॉटेज, कॉटेज का मतलब क्या होता है, एक स्मॉल हाउस, मतलब कि कुटिया, जो कच्चा हाउस हो ना, कॉटेज। तो सो जो होता है ना, वो सी का पास्ट फॉर्म, सी का मतलब होता है देखना, और उसने देखा मतलब अभी नहीं, पहले। ये जो स्टोरी है ना, वो पास्ट में ही हुई होती है, राइट। मतलब कि शी सॉ अ कॉटेज, उसने एक कॉटेज देखा। तब उसने क्या बोला, इज एनीबडी इन, क्या यहाँ पे कोई है। शी आस्क्ड, उसने पूछा कि क्या यहाँ पे कोई है। देयर वॉज नोबडी, वहां पे कोई भी नहीं था, राइट। द बेयर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज, तो कॉटेज में कौन रहता था, बेयर फैमिली, राइट, मतलब कि एक भालू का फैमिली रहता था। अब कर्ली लॉक्स को कैसे पता चला होगा, शायद वहां पे कोई उसकी फोटो होगी घर पे, तो उसको पता चला होगा कि वो एक बेयर फैमिली का घर है। सी दे हैड गॉन फॉर अ वॉक, और वो लोग वॉकिंग के लिए गए थे, बाहर घूमने के लिए गए थे। तब क्या हुआ पता है, उसके बाद कर्ली लॉक्स वेंट इन, कर्ली लॉक्स तो अंदर चली गई। एंड शी वांटेड टू सी हु लिव्ड देयर, और वहां पे वो देखना चाहती थी कि इस कॉटेज में कौन रहता है। फिर क्या हुआ, शी सो 3 बाउल्स ऑफ पॉरिज ऑन दी टेबल, अब वहां पे एक डाइनिंग टेबल उसने देखा, और डाइनिंग टेबल पे बाउल्स थे। बाउल्स का मतलब क्या होता है, कटोरी, राइट। और पॉरिज, पॉरिज क्या होता है, पॉरिज एक खाने की चीज है, जिसको हम दलिया भी बोल सकते हैं। और पॉरिज एक सॉफ्ट थिक व्हाइट फूड है। कैसा है, सॉफ्ट थिक व्हाइट फूड दैट इज मेड फ्रॉम वन टाइप ऑफ ग्रेन, जैसे कि वो ग्रेन से बनता है और उसको पानी के साथ या मिल्क के साथ बॉईल किया होता है, राइट। उसको क्या बोलेंगे, पॉरिज बोलेंगे। तो अगर मिल्क के साथ किया होता कोई, तो वो तो क्या बन जाता, वो खीर जैसा बन जाता, और वो खीर जैसा ही थिक होता है, व्हाइट कलर का, अंडरस्टैंड। तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, पॉरिज। व्हाट इज दिस, पॉरिज। सो शी सो 3 बाउल्स ऑफ पॉरिज ऑन द टेबल, उसने टेबल पे 3 बाउल्स देखे पॉरिज के। देयर वॉज अ बिग बाउल फॉर पापा बेयर, और एक बाउल था ना, वो बहुत ही बिग था। तो बिग बाउल किसके लिए हो सकता है, पापा बेयर के लिए, राइट। जो भालू, बड़ा भालू, वही उसका पापा होगा, राइट, क्योंकि वो बहुत बिग होता है। तो एक बिग बाउल पापा बेयर के लिए था। एंड ए, इसके बाद क्या है देखो, ए मिडल साइज बाउल, मिडल साइज बाउल था, मतलब कि जो बड़ा था ना उससे थोड़ा सा छोटा, मिडल साइज। अब मिडल साइज का बाउल था, वो किसके लिए होगा, फॉर मामा बेयर, मम्मा बेयर, मतलब कि जो बेयर की मम्मी थे ना, उसके लिए। तो एक बिग था और एक मिडल साइज का था। एंड अ टाइनी लिटिल बाउल, और एक टाइनी मतलब बहुत ही छोटा, फॉर बेबी बेयर, और एक छोटा सा बाउल था, वो किसके लिए था, बेबी बेयर के लिए, राइट। तो कितने बाउल्स हो गए, 3, एक बिग, एक मिडल साइज और एक छोटू सा आपकी तरह, राइट। उसके बाद कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री, हंग्री का मतलब क्या होता है, भूखा, भूख लगना, राइट। कर्ली लॉक्स बहुत ही भूखी थी। शी एट द पॉरिज फ्रॉम द बिग बाउल, सबसे पहले उसने जो बिग बाउल था ना, उसमें से थोड़ा खाया। एट क्या है, जो EAT, ईट होता है ना, ईट का पास्ट फॉर्म, ईट मतलब खाना, और उसने खाया था, तो क्या बोलेंगे, एट, ATE, एट। शी एट द पॉरिज
from the big bowl and it was very hot. जब उसने वो खाया तो बहुत ही गर्म था. फिर क्या किया उसने? She ate from the middle size bowl. फिर उसने middle size का जो बाउल था ना उसमें से खाया. It was too cold. तो वो कैसा था? बहुत ही ठंडा था. She ate from the tiny little bowl. और उसके बाद लास्ट में उसने किसमें से खाया? जो टाइनी बाउल था ना, छोटा सा, उसमें से खाया. और वो कैसा था पता है? It was just right. वो एकदम बराबर था. तो क्या किया पता है कर्ली लॉक्स ने? कर्ली लॉक्स ate up all the porridge. तो कर्ली लॉक्स ने उस बाउल में से सारा पोरिज खा लिया. फिर क्या हुआ? Then she went to the bedroom. फिर खाना खाने के बाद क्या होता है? उसको तो नींद आने लगी. तो went, अभी मैंने आपको बोला went go का पास्ट फॉर्म, मतलब कि वो गई, ऑलरेडी गई थी, राइट? तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? went. Then she went to the bedroom. फिर वो बेडरूम में गई. उसके बाद उसने बेडरूम में जाके देखा, तभी भी कुछ ऐसा ही हुआ. सी, there was a big bed for पापा बेर. एक पापा बेर के लिए बहुत ही बड़ा बेड था. उसके बाद अ मिडल साइज बेड फॉर मामा बेर. और एक मम्मा के लिए एक मिडल साइज का भी बेड था. एंड अ टाइनी लिटिल बेड. और एक छोटा सा बेड था. किसके लिए? फॉर बेबी बेर. बेबी बेर के लिए सबसे छोटा वाला था. तो बेडरूम में भी कितने बेड्स थे? 3 बेड्स. एक बिग बेड पापा बेर के लिए, मिडल साइज बेड ममा बेर के लिए, एंड टाइनी लिटिल बेड किसके लिए था? बेबी बेर के लिए, राइट? नाउ सी, द बिग बेड वॉज वेरी. अब इसके बाद पीछे के पेज पर लिखा है. सो लेट्स टर्न द पेज. हार्ड. अब जो सबसे बिग बेड था ना वो बहुत ही हार्ड था. द मिडल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट. और जो मिडल साइज का बेड था ना वो बहुत ही सॉफ्ट था. बट द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट. बट टाइनी लिटिल बेड था ना वो कैसा था? एकदम से बराबर था, राइट था कर्ली लॉक्स के लिए. तो क्या किया कर्ली लॉक्स ने? कर्ली लॉक्स फेल asleep in the tiny little bed. तो कर्ली लॉक्स जो फेल है वो किसका पास्ट फॉर्म है? फॉल का. FALL फॉल होता है ना, फॉल का पास्ट फॉर्म है फेल. और वो तो सो गई बेड के ऊपर, जो सबसे छोटा बेड था उसमें, और वो तो सो गई. अब क्या होगा? सी, द बेयर फैमिली कैम बैक. और अचानक से ये बेयर फैमिली था ना वो वापस आ गया. फिर क्या हुआ? somebody ate my porridge, shouted Papa Bear in his big gruff voice. और पापा ने जब पोरिज का बाउल देखा ना पापा बेर ने, तो उसने क्या किया? somebody ate my porridge. वो चिल्लाए और बोला कि किसी ने मेरा पोरिज खा लिया है. और उसकी बिग, जो बिग होते हैं ना, आपने देखा होगा कि उसकी आवाज कैसी होती है? एकदम लाउड होती है ना, भारी आवाज हो जाती है. ग्रफ वॉइस का मतलब होता है भारी और मोटी आवाज. जैसे कि आप आपके फादर की और मदर की और आपकी वॉइस देखना, तो आपके फादर की जो वॉइस होती है वो भारी और मोटी होती है, राइट? सो वी कैन से ग्रफ वॉइस. अंडरस्टैंड? नाउ सी, उसके बाद क्या हुआ? पापा ने तो चिल्लाया और उसको पता चला कि किसी ने उसका पोरिज खा लिया है. उसके बाद सी, somebody ate my porridge too. मतलब कि मेरा भी पोरिज किसी ने खाया है. said ममा बेर. ममा बेर ने कहा कि किसी ने मेरा पोरिज भी खा लिया है. अब बेबी बेर ने जाके बाउल्स में देखा तो क्या हुआ? सी, somebody finished all my porridge, said बेबी बेर इन हिज टाइनी लिटिल वॉइस. अब बेबी बेर का वॉइस तो एकदम छोटा सा था, राइट? तो बेबी बेर ने अपनी छोटी सी आवाज में बोला किसी ने मेरा सारा पोरिज खा लिया है. फिर क्या हुआ? द बेर फैमिली वेंट टू द बेडरूम. तो फिर उसके बाद बेर फैमिली बेडरूम में गए. सी, somebody slept in my bed. अब ये slept है ना, वो SLEEP, स्लीप. स्लीप का मतलब क्या होता है? सोना.
तो उसका पास्ट फॉर्म है स्लेप्ट। अंडरस्टैंड? तो किसने बोला? पापा बेयर ने बोला somebody slept in my bed, shouted Papa Bear in his big gruff voice. पापा थे ना, पापा बेयर, वो चिल्लाए कि कोई मेरे बेड पे सोया था। अभी है नहीं, सोया था, इसलिए क्या बोलेंगे? slept, right? somebody slept in my bed। उसके बाद पापा ने बोला, फिर देखो, somebody slept in my bed too, said mama bear। मेरे बेड पे भी कोई सोया था, ऐसा किसने बोला? ममा ने बोला। और लास्ट में जब टाइनी बेयर ने उसका बेड देखा तो उसने क्या बोला? somebody is sleeping in my bed। और कोई तो उसके बेड पे अभी सो ही रहा है। देखो, उसने सडनली देखा कि उसके बेड पे कोई है। said baby bear in his tiny voice। उसके छोटे से वॉइस में बेबी बेयर ने बोला कि मेरे तो बेड पे कोई अभी सो रहा है। उसके बाद क्या हुआ? कर्ली लॉक्स वॉक अप। वॉक अप का मतलब होता है उठ जाना, जैसे कि वैकअप। अब सुबह उठते हो ना, तभी आप बोलते हो ना वैकअप, तो WAKE। जैसे क्या होता है? WAKE, वैक अप होता है ना, वैकअप का पास्ट फॉर्म होता है वॉकअप। तो कर्ली लॉक्स तो जाग गई। She saw the three bears। उसने 3 बैर को देखा और क्या किया? She jumped down and ran out of the cottage। वो तो जल्दी से कूद के, बेड से नीचे कूद के भाग गई कॉटेज से। as fast as she could। जितना जल्दी भाग सके वैसे वो दौड़ के जंप करके भाग गई, राइट? तो मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि ये स्टोरी है वो किस में से ली गई है? गोल्डीलॉक्स एंड द 3 bears, राइट? ये मेन स्टोरी है, गोल्डीलॉक्स एंड 3 bears में से इसको लिया गया है। और ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। अगर आपके घर पे उसकी बुक है तो आप उसको पढ़ना, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छी स्टोरी है गोल्डीलॉक्स एंड 3 bears की, राइट? तो हमने आज स्टोरी कंप्लीट की है। आपको क्या करना है? इस स्टोरी को अच्छे से रीड करना है, यही आपका होमवर्क है। आप इस स्टोरी को अच्छे से रीड करोगे, राइट? और आपको कोई भी वर्ड अगर हार्ड लगता है तो आपको क्या करना है? सिर्फ बुक में अंडरलाइन करना है। दिस इज ओनली योर होमवर्क, आपको यही करना है। और हमने जो लास्ट वीडियो में जो हार्ड वर्ड्स किए थे ना, उसको आपको वापस एक बार लर्न करना है। बट दिस स्टोरी यू हैव टू रीड, आपको ये पेज रीड करना है। ओके, थैंक यू।